बारे में आपने एक वीडियो हमने आपका देखा था, क्या कुछ मामला है आईएमटी को लेकर, आप क्या बताएंगे? देखो, आईएमटी खुडाना है 24 फरवरी 2019 को माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने एक यहाँ पर रैली किया था रामविलास शर्मा जी की देखरेख में। उस टाइम रामविलास शर्मा जी शिक्षा मंत्री थे, तो वहाँ पर एक आईएमटी का नाम लेकर के रिबन काटा गया एक खेत का, और उस खेत में आज तक आईई भी नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे आगे आया, जड़वा की एक गौशाला में 18 नवंबर 2019 को मैं 19 नहीं 18 को 14 नवंबर 2018 को जड़वा गौशाला में मैंने रामविलास शर्मा जी स्टेज पे सुन रहे थे। तब मैंने कहा था कि इंडस्ट्रीज एरिया के लिए आप काम करो। उन्होंने उस टाइम काम नहीं किया, वो हार गए। अगर आगे कुछ ऐसा करते हैं, और ये ढोंगबाजी कल परसों एसडीएम साहब को लेकर के बैठे हैं, जब भी कोई मेरे जैसा या कोई महेंद्रगढ़ का सामाजिक संगठन या कोई भी आदमी मुद्दा उठाता है आईएमटी का, तो कभी इंडस्ट्रियल के विभाग को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं, कभी डीसी साहब को भिजवा देते हैं, कभी इनको क्या बोलते हैं एसडीएम साहब को लेकर बैठ जाते हैं कि भाई हम आईएमटी के लिए बात करें। अरे जब सेंटर से लेकर के, स्टेट से लेकर के और हल्के तक का आप शिक्षा मंत्री थे महेंद्रगढ़ के, उस टाइम तक आप नहीं कर पाए, तो आज आप क्या अपेक्षा हम आपसे करें जब हारे हुए आप। आज की तारीख में महेंद्रगढ़ का कोई धनी धोरी नहीं है। कांग्रेस का बहुत पहले हमने 2 बार यहां पर महेंद्रगढ़ का एमएलए दिया, स्टेट में कांग्रेस थी, सेंटर में कांग्रेस थी, तब भी कोई चीज नहीं हुई। ये कह रहे हैं हमने ये कर रहे वो कर रहे, ना ही भाजपा के टाइम पे। इन लोगों का काम ये है, जैसे ही वोट का टाइम आता है तो इनका कोई बटन स्टार्ट हो जाता है, और वो बटन ये होता है कि ये घूम फिर करके बस वोटों की राजनीति करते, किस तरह लोगों को लुभाया जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर हबे ने दोंगड़ा हाइर की एक रैली में कहा था कि मैंने मारुति कंपनी के चीफ को जब वो जा रही थी तो ईमेल किया था। मैं डॉक्टर हबे को आपके चैनल के माध्यम से मतलब चैलेंज करता हूं, अगर आपने ईमेल की है तो वो पब्लिक को सार्वजनिक करें, क्योंकि ये भाजपा वाले हैं, जैसे ही चुनाव का टाइम आता है इनका अलग ही तरीके का एक बटन होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो बटन काम नहीं करेगा, उसके सारे फ्यूज उड़ा दूंगा मैं। इसलिए जब भी कोई चीज आएगी, बलवान फौजी जब तक ये काम नहीं करेंगे पीछे लगा रहेगा। जब चुनाव था 19 में, अब फिर चुनाव है, तो क्या चुनाव को लेके आईएमटी आती है या कुछ और? रामविलास शर्मा जी का पीछे बहुत फोटो में बहुत स्टेटमेंट आती रहती हैं कि भाई हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले, हम वहां जाकर के काम किया। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री महोदय से मिले हो, यहां पर एक बार 2019 में या अभी थोड़े दिन बाद मनोहर लाल खट्टर जी आए, खुडाना गांव में एक पंचायत हुई सार्वजनिक सभी संगठनों की मिलकर के, जिसमें हम भी थे। उसमें एक बड़ा ऐलान करने की प्लान की थी। महोदय ने जो हमारे ये है अपने रामविलास शर्मा जी हैं, इन्होंने क्या काम किया, उस पंचायत का देखा कि ये तो सारे एक हो गए, अब तुम्हारी बात नहीं चलेगी। दूसरे तीसरे दिन मनोहर लाल खट्टर जी का यहाँ प्रोग्राम करवा दिया, और वहां मनोहर लाल खट्टर जी से बुलवा दिया कि आईएमटी का काम शुरू होगा, ये होगा वो होगा। वो क्या हुआ, जब आप मनोहर लाल खट्टर जी को ला करके ये बुलवा सकते हो, अरे तो एक काम ही तो करवाना है, फाइल ही तो भरवानी है। खुडाना के आसपास के गांव जो आईएमटी बनने वाली है, उसकी 1300 एकड़ जमीन पोर्टल पे चढ़ी हुई है। आसपास के गांव ने फुल सपोर्ट कर रखा है, जब से कहा था तब से। अभी कभी भूमि का नाम लेते, कभी किसी चीज, पीछे तो बोला मिट्टी सैंपल ले रहे हैं। अरे वो मिट्टी सैंपल 2020 में ली थी, आज तक नहीं हुई है क्या? इनका तो सिर्फ ये है, जब शिक्षा मंत्री थे तो गर्दन नहीं मुड़ती थी। जब वो सारे ही नेता ऐसे, रावधान सिंह जी को लगा लो, वो खुद अपने भाजपा का एक बी टीम है। आज आपको बता देता हूं, रावधान सिंह जी भाजपा की बी टीम है, क्योंकि एक बार भी भाजपा के खिलाफ नहीं बोला। आज तक कोई स्टेटमेंट है तो दिखा दो, किसी भी नेता के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? ठीक है, चल रहा है, अपने खाओ पियो ऐश करो, क्या मतलब है? जनता मरे, भाड़ में मर जाए, हमें क्या मतलब? हमारा कौन सा घर है यहाँ पर? इन दोनों के अलावा एक और भी हैं जो चुनाव लड़ भी चुके हैं और चुनाव लड़ने वाले भी हैं। आज तक उन्होंने भी कभी जनता की किसी समस्या की तरफ ना तो ध्यान दिया और ना जनता के साथ खड़े हुए हैं। आपको एक चीज बताता हूँ, आप न्यूज का काम करते हैं, जो भी टीवी का हो, यूट्यूब का हो, पत्रकार हो, आप ये काम कर रहे हो, आपके बच्चों के लिए कर रहे हो। भाई ठीक है, मेरे 2 रुपए आएंगे, मैं भी अपना कोई देखेगा तो वो करते हैं। यही तरीका होता है, जो आदमी के परिवार होता है उसको जानकारी होती है। ये तो परिवार ही नहीं, इसको ये सिर्फ यहाँ आकर के परिवार बोलने से परिवार थोड़ी होता है भाई। आई लव परिवार, कौन सा परिवार आई लव यू भाई? कौन सा परिवार जाता है एक जगह, वो 100% हो गया भाई, 100% हो गया, ऐसे 100% होता है? किसी के भी आज तक, जो संदीप सिंह जी हैं जिन्होंने पूर्व में चुनाव लड़ा हुआ है, आज तक किसी के भी पैरों में धोखा ही तो बता दो।
अपने फादर का नाम लेता हो तो बता दो, मैं मेरा नाम लेता हूँ हौलदार लाला राम, ये नाम लेते हो ये बाबूजी होशियार जी, और हर आदमी का अपना, भाई माँ बाप का नाम से तो हर आदमी करता है। और ये हमारे महोदय पिताजी शिक्षा मंत्री इतनी बड़ी पोस्ट पे रहे, क्योंकि यहाँ से तो शिक्षा वाली वो जो ले गए थे, वो पीछे हमारी बेटियों के साथ यहाँ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, एक भी आदमी बोला हो तो बता दो। संदीप एसडीएम ने कहीं पर भी बोला, अरे मुद्दे की तो बात ही अलग है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक वो जो बोलते ना डूबता शिवाड़ का हाथ मारने वाला, गांव में कहा सुने, डूबता शिवाड़ का हाथ मारे, तो वो लग रहा है, उसका तो कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, वो सिर्फ 2024 के बाद, अब मैं क्या बोलूं उसको, वो कहां जाएगा क्या नहीं करेगा वो, अरे इतनी था मैं तो तेरे इलाके में करके दिखाना, वो बोल रहे हैं मुझे राज दे दो। ये आईएएस अधिकारी आजकल आ रहे हैं, बोलो मुझे राज दे दो, अरे तुम राज में थे तब तुमने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया। अब एक स्टेटमेंट देते हैं, नहीं जी हमारे ऑफिस में आते थे, हम उनको चाय बिस्किट खिला के भेजते थे, चाय बिस्किट से काम हो जाता है क्या? चाय बिस्किट ले मैं खिला दूंगा। इनका संबंध बीते समय में सुखदेव सिंह गोगामेडी के एक हत्यारे के साथ भी बताया गया था, इसमें भी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई, तो क्या आप जानबूझकर इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहते या फिर मीडिया से क्यों दूरी बना रहे हैं? मैं अगर इनके खिलाफ ना बोलूं तो महेंद्रगढ़ में कोई बोल रही कौन नहीं। दूसरी चीज, अपराधियों को जो बचाएगा, चाहे वो संदीप एसडीएम हो और चाहे बलवान फौजी हो, वो गुनहगार है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जांच में अगर ये सम्मिलित मिलता है तो चुनाव तो जाए घुसड़ में, चुनाव जाए भाड़ में, पहले को इलाज गवर्नमेंट करेगी। हरियाणा गवर्नमेंट से अगर राजस्थान पुलिस को कुछ चाहिए, अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी तो हम मदद करेंगे, लेकिन इसकी पूरी कॉल डिटेल चेक की जाए, किससे कब बात हुई, कि कौन किसको बचाया है, किसको छुड़ाया है, इसका पूरा का पूरा इलाज बांधना चाहिए अगर किसी भी मामले में है तो। एक राजनेता ने यह भी कहा है कि इनके गुर्गों के द्वारा बच्चों को गांव में धमकाया जा रहा है। डीसी साहब, कौन से डीसी साहब? देखो मैं बताता हूं, इनको एक वहम है, ये रजाई में जब रात को सोते हैं ना तो इनको लगता है मैं एसडीएम से डीसी बन जाता, मैं अब एमएलए भी बनूंगा, इनको डर है कि मैं एमएलए नहीं बनूंगा, तो अभी डीसी लगाना शुरू कर दिया। डीसी कहां से, कौन डीसी है? कोई कुछ नहीं है, इनको वहम चढ़ा हुआ है, इनको डर चढ़ा हुआ है कि अब की बार हमारी हार निश्चित है, और इस हार के कारण ये बौखलाए हुए हैं, कभी डीसी लगाते हैं, कभी एसडीएम लगाते हैं, कभी बाप का नाम ले लेते, कभी कोई काम नहीं करते, किसी मुद्दे पे बात नहीं करते, कहाँ किया है क्या किया। बस अब तो इनका भी एक अलग से ही भाजपा वालों और कांग्रेस वालों की तरफ बटन चालू है कि बस 100% जीत गए, 100% जीत गए, और ये टाइम आएगा, सब चीज आपके सामने आएंगी। कौन क्या है, 2024 का चुनाव आ रहा, आज नई साल है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और जो ये लोग काम नहीं कर रहे, नए साल में एक चीज सीख लो, महेंद्रगढ़ वासियों से मैंने एक चीज डिमांड और करी थी बहुत पहले, कि मेरे पास महेंद्रगढ़ से अगर 100 आदमी ऐसे आ जाए जिनको मैं फोन करूं तुरंत मिले, तो मैं चैलेंज करता हूं, महेंद्रगढ़ का कोई भी आप मुझे काम दो, मैं करवा के दूंगा, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी, कितना बड़ा नाम हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो, मैं उससे काम करवा के मैं ला के दूंगा। आम जन का काम एक नॉर्मल आदमी की बात।